सो दोस्तों आईआरएफसी ने अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए। साथ ही कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए ₹1.05 का पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर दिया है दोस्तों। और इससे रिलेटेड रिकॉर्ड डेट रहने वाली है 7 अक्टूबर 2025 और डिविडेंड का पेमेंट जो है 24 अक्टूबर 2025 को या फिर उससे पहले आप कंपनी द्वारा किया जाएगा। अब चलते हैं कंपनी के एक्चुअल नंबर्स के ऊपर। सो हम लोग आ चुके हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर। डेटा जो है हमें रुपीज इन क्रोर्स में दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। तो कंपनी की इस क्वार्टर की जो इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है दोस्तों 2829 करोड़। पिछले क्वार्टर में 1497 करोड़ थे और पिछले साल कंपनी ने 1920 करोड़ की जो है इंटरेस्ट इनकम जनरेट की थी। तो कंपनी की इंटरेस्ट इनकम हमें ईयरली क्वार्टरली बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, सो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू रहा है 6371 करोड़। पिछले क्वार्टर में 6915 करोड़ था और पिछले साल 6899 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। तो ईयरली साथ ही क्वार्टरली कंपनी के रेवेन्यू में हमें जो है गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। इसके पीछे की अगर आप वजह देखोगे सो वो देखने को मिल रही है दोस्तों लीज इनकम। सो लीज इनकम कंपनी की जो है हमें कम ईयरली भी एंड क्वार्टरली भी जो है गिरती हुई देखने को मिल रही है। इस वजह से कंपनी का रेवेन्यू में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें सो कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम है 6371 करोड़। पिछले क्वार्टर में 6918 करोड़ थी और पिछले साल 6900 करोड़ की कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट की थी। तो ईयरली क्वार्टरली देखें तो कंपनी की टोटल इनकम में भी हमें गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के खर्चों की बात करें तो कंपनी के इस क्वार्टर के टोटल एक्सपेंसेस है 4594 करोड़। पिछले क्वार्टर में 5172 करोड़ थे और पिछले साल 5287 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। सो ईयरली क्वार्टरली कंपनी के खर्चे में अच्छे खासे जो है नीचे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। वही बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, सो कंपनी का जो इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है दोस्तों 1776 करोड़। पिछले क्वार्टर में 1745 करोड़ था और पिछले साल 1612 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो देखिए ईयरली क्वार्टरली अगर देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वही कंपनी का जो AUM भी है दोस्तों वो भी हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का AUM देखने को मिल रहा है 4.62 लाख करोड़। सो ये भी एक अच्छी बात आप मानकर चल सकते हो। वही बात करें कंपनी के EPS की, सो कंपनी का इस क्वार्टर का EPS है दोस्तों ₹1.36। पिछले क्वार्टर में ₹1.34 था और पिछले साल ₹1.23 का EPS कंपनी ने जनरेट किया था। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी की EPS में भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का उसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10.45% की जो है जंप कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए कंपनी का, सो दोस्तों कंपनी का इस क्वार्टर का डेट टू इक्विटी रेशियो है ₹7.25%। पिछले क्वार्टर में ये 7.45 था और पिछले साल 7.83% का कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा था। सो ईयरली क्वार्टरली कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा खासा नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात मानकर चल सकते हो दोस्तों। सो ये थे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नंबर। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।